स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया गया है यूपीएससी के द्वारा। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस नोटिफिकेशन को आपको काफ़ी केयरफुली वे में रीड करना है, क्योंकि आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो फोटो है वो किस तरीके से होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ सर्टिफिकेट्स हैं वो किस ड्यूरेशन के अंदर में होने चाहिए, उन सभी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स 1-2 डेज के अंदर में काफ़ी केयरफुली वे में इस नोटिफिकेशन को आप रीड कीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको प्रिपेयर करना है, जिससे कि आने वाले समय में आपका जो फॉर्म है उसके अंदर में कोई भी एरर है वो यहाँ पे ना देखने के लिए मिले। यूपीएससी के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से जो चेंजेज यहाँ पे कैरी आउट किए गए हैं, तो आप देखिए कि एक फ़ोटो के पर्सपेक्टिव से जो चेंज है वो यूपीएससी के द्वारा किया गया कि आपका जो फ़ोटो है वो 10 डेज से ओल्ड नहीं होना चाहिए और फोटो के ऊपर जो नेम एंड डेट है उसके भी मेंशन के बारे में कहा गया है। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से अपना जो फ़ोटो है उसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग किया करते हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का जो कैटेगरी है उसके पर्सपेक्टिव से अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना है, तो उनका एक डेट का ड्यूरेशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली 1 अप्रैल 2023 से लेकर और जो लास्ट डेट है फॉर्म का जो अप्लाई का उस ड्यूरेशन के मिडिल पार्ट के अंदर में कहीं भी किसी डेट से आपका जो सर्टिफिकेशन है वो बिलोंग करना चाहिए। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका जो सर्टिफिकेशन है इस डेट से नहीं है तो आप जाके इस सर्टिफिकेट को ज़रूर से प्रिपेयर कीजिए आने वाले 5 to 10 डेज के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के बारे में बात करें तो आप देखिए कि जो लास्ट डेट है अप्लाई के रिगार्डिंग में वो 5 मार्च का डेट है, तो आपको आने वाले 10 डेज के अंदर में इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी एरर है वो नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर में कोई एरर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आने वाले समय में बेसिकली उनका जो सिलेक्शन होने के बाद में भी उनको जो सर्विस अलोकेशन है वो नहीं किया जाता है ड्यू टू द कुछ एरर का जो प्रोसेस है वो होने के बाद में आपको जो कोर्ट है उसके लिए विजिट करना होगा, उसके बाद में कोर्ट के अंदर में या कैट के अंदर में जो पेटिशन है उसको फाइल करना होता है, क्योंकि उनका एरर कंटिन्यूस रहेगा किसी ना किसी सर्टिफिकेशन के अंदर में या किसी कैटेगरी के अंदर में उनका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट नहीं था उस समय में। तो इस तरीके का जो मिस्टेक है वो आपको नहीं कैरी आउट करना है, इसी वजह से काफ़ी काम एंड पीसफुल वे में इसको रीड कीजिए, जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, तो आप देखिए कि इस साल जो सीट्स हैं 1050 के पास जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर में। और अगर हम इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 150 सीट्स हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर में हैं। तो आप देखिए कि जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी सही हैं, तो अच्छे से अपना जो हार्ड वर्क है उसको स्टार्ट कीजिए। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 26 मई के समय रहेगा। आपने 2023 का जो पेपर है वो देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ एंड रैंडम पेपर है। तो स्टूडेंट्स पेपर इसी तरीके से आएगा, आप ऐसा ही एक्सपेक्ट कीजिए कि पेपर काफ़ी ज़्यादा रैंडम होगा, काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो अपने को उसी तरीके से जो प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करना है। जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैटिक पार्ट है उसको आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो सीसेट का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे नहीं नेग्लेक्ट करना है। लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे सीनियर एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था जीएस का पार्ट, बस सी सेट काफ़ी ज़्यादा जो टफ है वो आने की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो आपको उस तरीके का जो मिस्टेक है उसको यहाँ पे नहीं कैरी करना है। उस तरीके का मिस्टेक अगर आपका मैथमेटिक्स का पार्ट कमज़ोर है तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूस एक रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर से अप्लाई कीजिए, और स्टैटिक पार्ट को मत नेग्लेक्ट करना स्टूडेंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से कंप्लीट ईयर में जो करंट अफेयर्स हैं उनको ही प्रिपेयर करेंगे, स्टैटिक पार्ट को प्रिपेयर नहीं करते हैं उतने डिटेल के अंदर में। तो इस तरीके का जो मिस्टेक्स हैं उनको नहीं, आपको बार बार नहीं अपीयर होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन की इस प्रिपरेशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यही है, हार्डवर्क करना है, फॉर्म को काफ़ी केयरफुली वे में आपको रीड करना है, उसके रिगार्डिंग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है आने वाले 4 to 5 डेज़ के अंदर में, और फॉर्म को काफ़ी अच्छे से आपको फिल करना है केयरफुली वे में। तो स्टूडेंट्स करना आप ये सभी चीज़।